हे गेम चेंजर्स, आज इस वीडियो में मैं आपको सुपर रिच बनने के कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बताऊंगा जिसने एक भेड़ चराने वाले को दुनिया के सबसे रिचेस्ट सिटी बेबीलोन का सबसे रिचेस्ट इंसान बना दिया। कमाल की बात तो ये है कि ये प्रिंसिपल्स बहुत ही बेसिक और इजी है जिसको यूज करके कोई भी इंसान सुपर रिच बन सकता है। ये प्रिंसिपल्स एक कहानी के थ्रू बताए गए हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है। सो लेट्स बिगिन गेम चेंजर्स। पूरे बेबीलोन में सबसे रिचेस्ट इंसान का नाम अरकत था। वो इतना रिच था कि पूरे बेबीलोन में सबसे ज्यादा सोना और वेल्थ उसी के पास थी। वो अपने दौलत को बहुत ज्यादा अय्याशी से खर्च करता, लेकिन उसके बाद भी उसकी दौलत पहले से और बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसके पास अपने बचपन के दो दोस्त आए, बानसीर और कोबी। वो अरकत से पूछते हैं कि अरकत, आप बहुत ही खुशकिस्मत हो, आप तो पूरे बेबीलोन के सबसे रिचेस्ट इंसान बन गए, जबकि हम तो बस हर दिन रहने के लिए तड़प रहे हैं। आप पूरी दुनिया के सबसे महंगे कपड़े पहन सकते हो, दुनिया के सबसे अच्छे खाने खा सकते हो, हमें तो बस 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता। बचपन में तो आप बिल्कुल हमारे जैसे थे, हम सब एक ही स्कूल गए, हम सब ने एक ही मास्टर से पढ़ा, हम सब एक ही जगह रहते थे, एक ही तरह के खाने खाते थे। आप में कोई ज्यादा एक्स्ट्रा स्किल भी नहीं था और ना ही आप हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट थे। आप हमसे ज्यादा काम भी नहीं करते थे, फिर क्यों आपकी किस्मत चमक गई और हम हर दिन गरीबी में मरते गए? इस पर अरकत मुस्कुराकर कहता है कि किस्मत चमकना कुछ नहीं होता। अगर आप ज्यादा रिच नहीं बने तो उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है और कुछ भी नहीं, और वो ये है कि आपने दौलत और पैसों को बनाने और अट्रैक्ट करने के प्रिंसिपल्स और लॉज नहीं सीखे। आपने ये नहीं सीखा कि कैसे पैसा आपका गुलाम बनकर आपके लिए और पैसा बना सकता है। इस पर बानसीर कहता है कि अरकत, हमें बताओ कैसे हम सुपर रिच बन सकते हैं, हमें वो प्रिंसिपल सिखाओ ताकि हम भी रिच बनकर अच्छी और पुरसुकून जिंदगी गुजार सके। ये सुनकर अरकत कहता है कि हाँ जरूर मेरे दोस्तों, मैं आपको सारे प्रिंसिपल्स अपनी कहानी के साथ समझाऊंगा। बचपन में मैं बिल्कुल आपके जैसा था, लेकिन जब मैं आसपास के अमीर लोगों को देखता तो मेरे मन में एक स्ट्रॉन्ग डिजायर आने लगता कि क्यों ये लोग इतने ज्यादा अमीर हैं और मैं बस जिंदगी काट रहा हूँ। मुझे रियलाइज होता कि दौलत के साथ आपको पावर भी मिलता है। आप आसमानों में उड़ सकते हो, आप समंदरों पर रह सकते हो, आप दुनिया जहां की अच्छी अच्छी चीजें खा सकते हो, आप वो सब कर सकते हो जो आपको अच्छा लगता हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप पूरी दुनिया में किसी की भी हेल्प कर सकते हो। और जब मैं ये चीजें सोचने लगता तो मैं खुद से डिसाइड कर लेता कि ऐसी जिंदगी मुझे भी चाहिए। क्यों बस मैं सिर्फ दूसरों को दुनिया के मजे लूटते हुए देखूं और खुद बस 2 वक्त के खाने के लिए तड़पता रहूं। मैंने पैसे कमाने के लिए मिट्टी के टैबलेट्स पर काम करना शुरू किया। एक दिन मेरे पास एक अमीर इंसान आया जिसका नाम था अल्गमिश। उसने मुझे बताया कि अगर मैं उसका काम 2 दिनों में खत्म करूंगा तो वो मुझे कॉपर के 2 एक्स्ट्रा कॉइन्स देगा। जो सुनकर मैं बहुत खुश हुआ, लेकिन काम इतना ज्यादा था कि मैं उसे खत्म नहीं कर पाया। अल्गमिश जब वापस आया तो वो बहुत गुस्सा था। पहले तो मैं बहुत डर रहा था, लेकिन फिर मैंने बहुत हिम्मत करके उससे पूछा कि अल्गमिश, आप बहुत ज्यादा अमीर हो और आपके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। अगर आप मुझे अमीर बनने के सीक्रेट्स बताओगे तो मैं आज की पूरी रात बिना रुके काम करके सुबह तक आपका काम खत्म करूंगा। इस पर अल्गमिश हंसकर कहने लगा कि ठीक है अरकत, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैंने पूरी रात सुबह तक काम किया और फाइनली उसके मिट्टी के टैबलेट्स तैयार हो गए। जैसे ही सुबह अल्गमिश आया तो मिट्टी के टैबलेट्स देते हुए मैंने उससे पूछा कि अल्गमिश, मैंने तो पूरी रात काम करके अपना वादा पूरा किया, अब आप भी मुझे बताओ कि मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ। जिस पर अल्गमिश ने कहा, ठीक है अरकत, तो गौर से सुनो, मैं आपको अमीर बनने के कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बताऊंगा जिसको यूज करके मैंने दुनिया की सारी दौलत कमा ली। मैं अमीर तब से बनने लगा जब मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा खुद को देने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने खैरत से पूछा कि हमारी सारी कमाई तो हमारी नहीं होती क्या? इसका क्या मतलब हुआ अल्गमिश? जिस पर उसने मुस्कुराकर कहा, देखो अरकत, जब आपको काम करने के बाद कमाई मिलती है तो आप उसमें कपड़ा बनाने वाले को पे करते हो कपड़ा खरीद कर, जूते बनाने वाले को पे करते हो जूते खरीद कर, गाड़ी वाले को पे करते हो घूमते हुए, और ऐसे ही आप वो सारे पैसे सबको पे कर देते हो सिवाय खुद के, जिनके लिए आप पूरा महीना काम करते हो। इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरों के लिए और चीजों के लिए काम करते हो, मतलब कि आप उन चीजों का गुलाम बन गए हो। इसीलिए आप अपने कमाई में से सबसे पहले खुद को पे करो, अपने कमाई का 10वां हिस्सा मींस 10%।
जो कि सिर्फ और सिर्फ आपका होगा, जो ना आप जूते वाले को दोगे और ना कपड़े वाले को, जिनको आप अपना गुलाम बनाओगे और जो आपके लिए काम करेगा। हर कॉपर का एक सिक्का जिसको आप गुलाम बनाओगे वो आपको कॉपर का एक और बच्चा देगा, जो अगेन आपको और बच्चे देंगे। मैं बहुत हैरान और कंफ्यूज था। मैंने पूछा, क्या बस यही चीज मुझे अमीर बनाएगी? जिस पर अल्गमिश ने कहा, बस इसी चीज ने एक भेड़ चराने वाले को एक रिचेस्ट इंसान बना दिया। और ये कहकर अल्गमिश वहां से चला गया। दोस्तों, बहुत ज्यादा अमीर बनने का सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि पे योरसेल्फ फर्स्ट। चाहे आपकी इनकम जितनी भी कम हो, आपको सबसे पहले 10% अपने आप को पे करना चाहिए। वो बस सिर्फ और सिर्फ आपका होगा, जिसमें से आप कोई भी चीज नहीं खरीदोगे। आप उसको वेल्थ के उस बीज की तरह यूज करोगे, जो आपके लिए दौलत का एक बहुत बड़ा पेड़ बनाएगा। जितनी जल्दी आप वो बीज लगाओगे, उतनी जल्दी ही आपके दौलत का पेड़ ग्रो करेगा। नाउ बैक टू स्टोरी। अल्गमिश के जाने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस प्रिंसिपल को यूज करूंगा। इसलिए जब भी मुझे कोई कमाई मिलती तो मैं उसमें से 10वां हिस्सा सबसे पहले साइड पे कर लेता था। पूरे 1 साल बाद अल्गमिश वापस आया और मुझसे पूछा, बताओ अरकद, क्या तुमने पूरे साल खुद को सबसे पहले अपनी कमाई का 10वां हिस्सा पे किया? मैंने बहुत ही प्राउड के साथ जवाब दिया, जी हाँ अल्गमिश, मैंने खुद को पे किया। जिस पर उसने पूछा, फिर तुमने उन पैसों का क्या किया? मैंने बताया कि मैंने वो पैसे एक ईंटें बनाने वाले को दिए, जो कि समंदर पार से सस्ते में डायमंड्स लाएगा और जिनको हम इधर प्रॉफिट पर बेचेंगे। इस पर अल्गमिश बहुत गुस्सा हुए। अगर आपको मिठाई बनाना सीखना हो तो आप नजूमी के पास जाओगे या हलवाई के पास? हलवाई के पास। तो फिर क्यों आपने डायमंड्स लाने के लिए पैसे एक ईंटे वाले को दिए? आपको किसी भी चीज की एडवाइस उस चीज के एक्सपर्ट से लेना चाहिए, ना कि किसी भी आम इंसान से। इसीलिए आप दोबारा से अपने इनकम का 10वां हिस्सा सेव करना शुरू करो। आपके दौलत वाले पेड़ का बीज जमीन में बोने से पहले ही खराब हो गया। ये कहकर अल्गमिश फिर से चला गया। खैर, मैंने फिर से अपने इनकम का 10वां हिस्सा खुद को पे करना शुरू किया। पूरे 1 साल बाद अल्गमिश दोबारा से आया और पूछने लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने बताया कि हाँ, मैंने खुद को हर बार 10% पे किया, लेकिन इस बार मैंने वो पैसे एक शील्ड बनाने वाले को दिए, जो कि ब्रॉन्ज खरीदकर शील्ड्स बनाएगा और मुझे उसमें से प्रॉफिट देता रहेगा। ये सुनकर अल्गमिश ने पूछा, अच्छा अब तुम ये बताओ कि तुम उस प्रॉफिट का क्या करते हो? मैंने बताया कि अब तो मैं उससे अच्छे कपड़े खरीदता हूँ, अच्छा खाना खाता हूँ, अपनी वाइफ के लिए ज्वेलरी खरीदता हूँ। इस पर अल्गमिश जोर जोर से हंसने लगा और बोला कि जब तुम अपने सेविंग्स के बच्चों को खाते हो तो वो कभी ज्यादा नहीं हो सकते, जो कभी आपके लिए काम नहीं कर सकते। तुम अपने दौलत के पेड़ को बड़ा होने से पहले ही काट रहे हो। और ये कहकर वो वहां से चला गया। इसके बाद मैंने अपने पैसों के बच्चों को भी काम पे लगा दिया। 4 साल बाद जब अल्गमिश वापस आया तो वो काफी बूढ़ा हो चुका था। उसने बताया कि अरकद, बस आपने पैसे बनाने के प्रिंसिपल सीख लिए हैं, जो कि ये है, फर्स्ट पे योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब कि आपको जो भी कमाई मिलती है उसमें से 10वां हिस्सा सबसे पहले अपने आप को पे करो। सेकंड, लिव बिलो योर मीन्स। मतलब कि आपकी जितनी भी इनकम है उसके कुछ ही पोर्शन में रहना सीखो। अपने एक्सपेंसेस को कभी उस पोर्शन से ज्यादा नहीं होने देना। थर्ड, सीक एडवाइस फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। मतलब कि आपको किसी भी चीज या किसी भी बिजनेस के रिलेटेड एडवाइस चाहिए तो वो एडवाइस सिर्फ और सिर्फ आप उस बिजनेस के एक्सपर्ट से लो, ना कि बस किसी भी ऐरे गैरे इंसान से। एंड फोर्थ, मेक द गोल्ड वर्क फॉर यू। मतलब कि आपके पास जो भी सेविंग्स है उनको काम पे लगाओ, उनको इन्वेस्ट करो ताकि वो आपके लिए और ही पैसा बनाए। आप अपने सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पर @hasnain_speaks, जहां पर मैं ज्यादा एक्टिव रहता हूं। हम सब साथ मिलकर एक दूसरे की हेल्प करेंगे और एक दूसरे को ग्रो करेंगे। एंड एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।